Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, learners of 10th class. Today in this lecture, I am studying another essay, that is our national hero. And this essay we will discuss about the great character of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who is the founder of Pakistan. सो हम इस लेक्चर को डिस्कस करते हैं। इस ऐसे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लीडरशिप, एक क़यादत जो होती है, एक लीडर होने की क्या क्या खसूसियत होती हैं, लीडर को कैसा होना चाहिए और लीडर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के करैक्टर को और उनके तमाम कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से थी, पाकिस्तान को वजूद में लाने के हवाले से थी, उनको डिस्कस करेंगे। तो हम आगाज़ करते हैं आज के ऐसे का। आर नेशनल हीरो, हमारा कौमी हीरो मतलब कौन है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। तो पहले पढ़ रहे हैं लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप इज़ नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्सन। लीडरशिप लीडरशिप कहते हैं क़यादत को। क़यादत इज़ नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्सन। क़यादत किसी शख्स का नाम नहीं है, बट इट इज़ अ नेम, बल्कि ये नाम है एटीट्यूड्स, रवैयों का, खर्ज हौसले हिम्मत का, इनिशिएटिव पहल करने का, एंड विजन सोच का। क़यादत किसी शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है रवैयों का, हौसले हिम्मत जुर्रत का, पहल करने का और सोच रखने का, एक विजन रखने का। अ लीडर हैज़ द एबिलिटी, एक लीडर के अंदर एबिलिटी होती है, एक लीडर के अंदर क्या एक सलाहियत होती है, एबिलिटी सलाहियत ऑफ डिसीजन मेकिंग, फैसला करने की। लीडर वो होता है एक सबसे पहले खूबी है कि वो फैसला करने की सलाहियत रखता हो। एंड हैज़ अ गुड कमांड, और उसकी अच्छी कमांड गिरफ्त हो ऑन टीम मेकिंग, टीम बनाने पर, वो टीम बनाना जानता हो, टीम को साथ लेकर चलना जानता हो, और टीम की मेरिट डीमेरिट्स को जानता हो कि किसको कैसे उसको इस्तेमाल करना है। ही इज़ अ रोल मॉडल, वो रोल मॉडल होता है, तमाम लोगों के लिए इंस्पायरिंग होता है, मोटिवेशन होता है, मोटिवेशनल करैक्टर होता है, तो वो एक रोल मॉडल होता है। एंड हैज़ द क्वालिटी, और उसके अंदर खूबी होती है टू फेस द हार्डशिप्स, मुश्किलात का सामना करने की। हार्डशिप्स, मुश्किलात, मैनफुली, बहादुरी के साथ, मर्दानगी के साथ। वो एक तमाम लोगों के लिए रोल मॉडल होता है, और उसके अंदर खूबी होती है कि तमाम मुश्किलात का सामना बड़ी बहादुरी मर्दानगी के साथ करें। द डेफिनेशन ऑफ अ हीरो, एक हीरो की जो डेफिनेशन है, तारीफ़ है, इस दैट ये है कि अ पर्सन, एक शख्स एडमायर्ड फॉर नोबिलिटी, एक शख्स जिसकी एडमायर किया जाए, एक शख्स ऐसा शख्स जिसकी तारीफ़ की जाए उसकी नोबिलिटी के लिए, नोबिलिटी शराफत के लिए, खर्ज हौसले जुर्रत हिम्मत के लिए, एंड आउटस्टैंडिंग और शानदार किस्म की अचीवमेंट्स, कामयाबियों के लिए, हसूल के लिए। हीरो से मुराद एक ऐसा शख्स जिसकी शराफत, हौसला हिम्मत जुर्रत और उसकी शानदार कामयाबियों के लिए उसकी तारीफ़ की जाए, उसको हम हीरो कहते हैं। तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया कि एक लीडरशिप क्या होती है और एक हीरोइज़म क्या होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं करैक्टर के बारे में, आगे बढ़ते हैं कायद-ए-आज़म के बारे में। देयर आर मैनी हीरोज़ इन आवर हिस्ट्री, हमारी तारीख़ में बहुत सारे अजीम लोग हीरोज़ गुजरे हैं। बट द पर्सन, एक शख्स हु इंस्पायर्स मुतासर करना, वह शख्स जिसने मुझे मुतासर किया, मुझे द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वो शख्स जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया, वो कौन है जी? इस मोहम्मद अली जिन्नाह, वो मोहम्मद अली जिन्नाह है। ही इज़ आर नेशनल हीरो, वो हमारे कौमी हीरो हैं। ही वाज अ सेल्फलेस लीडर, वो बेगर्ज, जिसके कोई लालच ना हो, जिसके अपनी ज़ात की कोई अहमियत ना हो, वो दूसरों के लिए अपने काम कर रहे थे। सेल्फलेस लीडर, वो एक बेगर्ज किस्म के कायद थे। एंड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के वो फाउंडर बनाने वाले थे। ही वॉज बॉर्न इन कराची, वो कराची में पैदा हुए। एंड गॉट हिज इनिशियल एजुकेशन, इनिशियल इब्तदाई, अर्ली एजुकेशन, अपने इब्तदाई तालीम हासिल की इन हिज नेटिव अबाई, आप इनिशियल की जगह पर अर्ली भी लिख सकते हैं, नेटिव अबाई सिटी, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने अबाई शहर में हासिल की। आफ्टर हिज अर्ली एजुकेशन, अपनी इब्तदाई तालीम के बाद, ही वेंट टू इंग्लैंड, वह बरतानिया चले गए, फॉर द पर्पस, मकसद के लिए, ऑफ हायर एजुकेशन, आला तालीम के मकसद के लिए वो बरतानिया चले गए। ही हैड बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो एक शानदार ज़हीन तालिब इल्म थे। थ्रू आउट हिज एकेडमिक करियर, थ्रू आउट सारे के सारे मुकम्मल एकेडमिक तालीमी करियर दौरानिया में, वो अपने मुकम्मल तालीमी दौरानिया में एक शानदार ज़हीन तालिब इल्म थे। हिज माटो, आपका नारा, वाज था वर्क एंड वर्क, काम और काम। एट इंग्लैंड, बरतानिया में, ही आपने कंप्लीटेड, मुकम्मल की, हिज डिग्री, अपनी डिग्री मुकम्मल की, लॉ, कानून की, आपने कानून की डिग्री मुकम्मल की। एंड रिटर्न बैक टू हिज कंट्री, और अपने मुल्क में वापस लौट आए। ही स्टार्टेड, आपने आगाज़ किया, हिज प्रैक्टिस, अपनी वकालत का, प्रैक्टिस मीन्स अमल करना, वकालत करना, इन बॉम्बे, आपने अपनी प्रैक्टिस का, अपनी वकालत का आगाज़ बॉम्बे में किया। इन द अर्ली ऑफ हिज प्रोफेशनल करियर, इन द अर्ली डेज,
शुरू के दिनों में, यहाँ पर डेज भी कहा बेहतर है, इन अर्ली डेज ऑफ हिज प्रोफेशनल करियर, अपने प्रोफेशनल पेशावर, अपने पेशावर दौरानिया के अर्ली दिनों में, शुरू के दिनों में, ही वॉज नॉट अ सक्सेसफुल लॉयर, आप एक कामयाब लॉयर वकील नहीं बने, बट ही डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन आपने हिम्मत ना हारी, एंड वेंट ऑन, और जारी रखी, हिज स्ट्रगल, अपनी जद्दोजहद, आपने जद्दोजहद जारी रखी, हार्ड सख्त किस्म की, फॉर मैनी ईयर्स, कई साल तक अपनी सख्त जद्दोजहद उन्होंने जारी रखी, हिम्मत ना हारी। एट लास्ट, आखिरकार, हिज हार्ड वर्क, आपकी सख्त मेहनत, बोर फ्रूट, फल ले आई, आखिरकार आपकी सख्त मेहनत फल ले आई, फॉर हिम, आपके लिए, एंड ही बिकेम, और आप बन गए, वेल नाउन, एक मशहूर, जाने पहचाने, एज वेल एज, के साथ साथ, अ लीडिंग लॉयर ऑफ हिज एज, अपने दौर के जो एक जाने पहचाने के साथ साथ एक लीडिंग लॉयर जो है, एक आगे आने वाले, एक रहनुमाई वाले, एक मशहूर वकील बन गए अपने दौर के, एज दौर के। देन ही स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट, देन फिर ही आपने स्टार्टेड शुरू कर दिया, टेक इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, इन पॉलिटिक्स, सियासत में, एंड जॉइन कांग्रेस, और आपने कांग्रेस की जो तंजीम थी, कांग्रेस की जो एक पार्टी थी हिंदुस्तान के अंदर, सियासी पार्टी में शिरकत अख्तियार की। ही वॉज अ ग्रेट एडवोकेट, आप बड़े ही हक में थे, आप बड़े दलाइल देने वाले थे, एडवोकेट होता है दलाइल देने वाला, तो आप बड़े दलाइल देने वाले थे, मुस्लिम हिंदू यूनिटी, आप मुसलमान हिंदू इत्तेहाद के बहुत ज़्यादा हामी थे, दलाइल देने वाले थे, बट सून, लेकिन जल्द ही आपने रियलाइज्ड, आपने महसूस कर लिया, दैट द कांग्रेस, के कांग्रेस जो है, वॉज नॉट सिंसियर, कि कांग्रेस मुखलिस नहीं थी टू द मुस्लिम्स, मुसलमानों के साथ। फिर आपने जल्दी ये एहसास किया, जाना कि कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस की जो बॉडी थी या मैनेजमेंट थी या उसकी जो लीडरशिप थी, वो मुसलमानों के साथ कुछ ज़्यादा मुखलिस नहीं है। सो इसलिए ही आपने लेफ्ट छोड़ दी कांग्रेस, आपने कांग्रेस को छोड़ दिया, एंड ज्वाइंड मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग में शिरकत कर ली, मुस्लिम लीग शामिल हो गए। देन ही वर्कड हार्ड, फिर आपने सख्त मेहनत की, फॉर द वेलफेयर, फलाह बहबूद के लिए, फिर आपने फलाह बहबूद के लिए काम किया, सख्त ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, फलाह बहबूद के लिए सख्त मेहनत की। ही एलेबोरेट करना है, वजाहत करना, आपने वजाहत की, आपने बयान किया, टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए को, आपने दो कौमी नज़रिए की वजाहत की, विद ग्रेट मैस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, मैस्ट्री महारत, लैंग्वेज ज़बान की, आपने इतनी ज़बान की महारत के साथ दो कौमी नज़रिए की वजाहत की, दैट के एंड प्रूव दैट, और साबित किया कि मुस्लिम्स आर आ डिफरेंट नेशन, मुसलमान एक मुख्तलिफ कौम है, फ्राम द हिंदुओं से, दे कुड नॉट लिव टुगेदर, या इकट्ठे नहीं रह सकते, इन अ सिंगल स्टेट, एक ही रियासत में। कायद आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड डिसिप्लिन, कायद आज़म एक इंसान थे मजबूत ईमान वाले, मजबूत अकीदे वाले और नज़्म ज़ब्त वाले। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशंस, प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, ट्रेडिशंस, रवायात की, वैल्यूज़, इक़दार की, एंड कल्चर, सकाफ़त की, ऑफ द मुसलमानों की, आप मुसलमानों के इक़दार, सकाफ़त और रवायात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे। ही गेव, आपने दिया, आइडेंटिटी, शनाख्त दी, द मुस्लिम्स ऑफ, मुसलमानों को, आपने मुसलमानों को शनाख्त दी, आइडेंटिटी शनाख्त दी, बाय सिक्योरिंग, महफूज करते हुए, अ सेपरेट होमलैंड, एक अलग जुदा वतन, और फॉर देम, उनके लिए, आपने मुसलमानों के लिए, उनके लिए, मुसलमानों के लिए अलग जुदा वतन महफूज करते हुए उन्हें शनाख्त का एक एहसास दिया। ही वॉज अ नेशन बिल्डर, आप एक कौम के मेमार थे, एंड अ ग्रेट पैट्रियाट, और एक अजीम मुहब्ब वतन थे, मुहब्ब वतन, आप एक कौम के मेमार थे और एक अजीम मुहब्ब वतन थे। वंस ही सेड, एक बार आपने कहा, वी मस्ट, हमें चाहिए, डिवेलप, हमें चाहिए कि हम कायम करें, आ सेंस, एक एहसास, पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी का, हमें चाहिए कि हम एक एहसास कायम करें, हुब्बुल वतनी का, हमें चाहिए कि हम एक हुब्बुल वतनी का एहसास कायम करें, विच, जो कि गैल्वनाइजस, जो गैल्वनाइज कर दे, हमें चाहिए कि हम एक हुब्बुल वतनी का एहसास कायम करें जो गैल्वनाइज कर दे, मुत्तहद कर दे, जोड़ दे, बंधन बांध दे, इकट्ठा कर दे, अस हमें, ऑल, तमाम को, इनटू वन, एक, यूनाइटेड, मुत्तहद एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, हमें चाहिए कि हम हुब्बुल वतनी का एक ऐसा जज्बा कायम करें, एक एहसास कायम करें जो हम तमाम कौम को एक मजबूत और मुत्तहद कौम के बंधन में बांध दें। देयरफॉर ही डिमांडेड, आपने तकाजा किया, मुतालबा किया, अ सेपरेट कंट्री, एक अलग वतन के लिए, अलग वतन का, फॉर द मुसलमानों के लिए, आपने मुसलमानों के अलग वतन के लिए मुतालबा किया। आर फॉर फादर्स, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, फॉर फादर, आबाओ अजदाद ने, ले डाउन, कुर्बान की, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की,
ऑनर इज़्ज़तें कुर्बान की एंड प्रॉपर्टीज़ और जायदादें कुर्बान की फॉर द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के हसूल के लिए अंडर द एक्सीलेंट लीडरशिप ऑफ कायद अहमद जना, कायद आज़म अहमद जना की अजीम क़यादत के नीचे हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने अपनी इज़्ज़तें, अपनी जानें और अपनी जायदादें कुर्बान की फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट तहरीक आज़ादी के लिए, तहरीक आज़ादी के लिए कायद आज़म वर्क हार्ड डे एंड नाइट, कायद आज़म ने दिन और रात काम किया, मेहनत की, सख्त मेहनत की। एट लास्ट, आखिरकार, ही वन द इंडिपेंडेंस, आपने आज़ादी जीती, आज़ादी हासिल की फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर मुसलमानों के लिए, सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के मुसलमानों के लिए। जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे रहते थे तो उसको हम कहते थे सब कॉन्टिनेंट। तब बरसगीर के मुसलमानों के लिए आपने आज़ादी हासिल की इन द शेप ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947। तो आपने 14 अगस्त 1947 को बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ादी हासिल की। यहाँ पे आप ऐट नहीं करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को ही बिकेम, आप बन गए द फर्स्ट गवर्नर जनरल, आप पहले गवर्नर जनरल बन गए ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। ड्यू टू हिज अपनी, ड्यू टू की वजह से, हिज अपनी अनटायरिंग अनथक, ना थकने वाली, एंड ओवरवर्क, ज़्यादा काम की वजह से, अपने अनथक और ज़्यादा काम की वजह से ही फेल सीरियसली इल, आप शदीद बीमार पड़ गए। सून, जल्द, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने के जल्द ही बाद आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। एट लास्ट, आखिरकार, ही डाइड इन 1948, आप 1948 में वफात पा गए। एंड बरीड, और आपको दफनाया गया इन हिज नेटिव सिटी कराची, आपके अपने आबाई शहर कराची में आपको दफनाया गया। ही इज़ अ ग्रेट प्राउड ऑफ आवर नेशन, हमारी कौम के बहुत ज़्यादा वो फ़ख्र हैं। ही वॉज एन एक्सीलेंट ग्रेट लीडर, आप एक शानदार अजीम कायद थे। एंड आई रियली लव हिम, और मैं हकीकतन उनसे मोहब्बत करता हूँ। मे हिज सोल रेस्ट, नॉट रेस्ट, यहाँ पे एस ख़त्म कर दें। मे हिज सोल रेस्ट, अमन करे, सुकून करे, इन एटर्नल पीस, अबदी ना ख़त्म होने वाले अमन में, एटर्नल अबदी ना ख़त्म होने वाले। अल्लाह उनकी रूह को हमेशा हमेशा आराम दे, सुकून दे, आमीन। तो लर्नर्स, आज के इस लेक्चर के दौरान हमने आर नेशनल हीरो कायद आज़म अहमद जना के बारे में डिस्कस किया। ओवरऑल तकरीबन 495 इसके अंदर वर्ड्स इंक्लूड हैं। आप इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं अपने अंदाज के मुताबिक। तो ये दोनों क्लासेस के लिए, 10th क्लास के लिए भी, 10th के साथ साथ सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने दोनों को क्लासेस के स्टेटस को, स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए इसको तहरीर किया है, इसी कुछ को मैंने थोड़ा सा लेंथी किया है ताकि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स भी इसको अच्छी तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बहरहाल 10th क्लास के स्टूडेंट्स इसमें कुछ शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को ये कंप्लीट ही लर्न करना चाहिए। तो आज के ऐसे में, आज के लेक्चर के अंदर हमने एक ऐसे को कवर किया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किसी और ऐसे या किसी 10th क्लास के किसी टॉपिक के साथ आपके सामने मैं ज़रूर इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाऊँगा। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।